डॉक्टर फास्टस 5 एक्ट में एक ड्रामा है। ये एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। क्रिस्टोफर मार्लोव ने इसको लिखा था। ये एक जर्मन वर्क पर आधारित है। 1592 और 1593 में भी इसको लिखा गया था और 1604 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस और बाद में ये डॉक्टर फास्टस के नाम से ही फेमस हुआ था। इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। डॉक्टर फास्टस इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। ये इस कहानी का हीरो है। वैगनर डॉक्टर फास्टस का सर्वेंट है। वेल्डस और कॉर्नेलियस दो मैजिशियन हैं जो डॉक्टर फास्टस के दोस्त हैं। मेफिस्टोफेलिस एक डेविल है जो लूसीफर के लिए काम करता है। लूसीफर नर्क का राजा है और ये मेफिस्टोफेलिस का मास्टर है। एक गुड एंजल और एक बैड एंजल है जो कहानी में बार बार आती रहती हैं। रॉबिन और रेफ थ्रू कहानी में कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कहानी में आएंगे, वो आपको आगे बताएंगे। प्ले शुरू होने से पहले ग्रीक माइथोलॉजी में से एक कैरेक्टर इकरस का रेफरेंस दिया जाता है जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वैक्स से जुड़े पंखों के साथ सूरज के इतना पास चला गया था जिससे वो मोम पिघल गई और समुद्र में गिरकर डूबकर वो मर गया था। इससे ऑडियंस को थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर फास्टस के साथ आगे क्या होने वाला है। ये कहानी विटनबर्ग जर्मनी से शुरू होती है जहाँ एक कैरेक्टर डॉक्टर फास्टस अपने स्टडी रूम में बैठा है और वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। वह बहुत पढ़ा लिखा है। उसने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ और रिलीजन में मास्टरी कर रखी है, पर अभी वो इन सब्जेक्ट से बोर हो गया है। वो कुछ अलग करना चाहता है। वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है। काला जादू सीखने के लिए इसने अपने सर्वेंट वैगनर को अपने पास बुलाया और वेल्डस और कॉर्नेलियस नामक दो मजिशियंस को बुलाने के लिए कहा। नौकर उन्हें बुलाने के लिए चला जाता है। ये उन दोनों का वेट कर ही रहा होता है कि इसके सामने दो एंजल्स प्रकट होती हैं। इनमें से एक तो गुड एंजल है और दूसरी बैड एंजल है। गुड एंजल तो डॉक्टर फास्टस को वार्न करती है, सावधान करती है कि उसे काले जादू से दूर रहना चाहिए, लेकिन बैड एंजल उसे उकसाती है, मोटिवेट करती है। उसे कहती है कि तुम काला जादू सीखकर कुछ भी हासिल कर सकते हो, नॉलेज के साथ साथ तुम्हें पावर भी मिलेगी। ऐसा कहकर दोनों एंजल्स गायब हो जाती हैं और डॉक्टर फास्टस फिर से अपने आप से बातें करने लग जाता है। वो सोच रहा है कि काला जादू सीखकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जर्मनी के लिए कुछ कर सकता हूँ। इतने में वो दोनों जादूगर वेल्डस एंड कॉर्नेलियस आ जाते हैं। डॉक्टर फास्टस उनका वेलकम करता है और उन्हें काला जादू सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर दोनों जादूगर भी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे काला जादू सीखने के फैसले की प्रेज करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम तो इस दुनिया पर राज कर सकते हो और फिर तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी नॉलेज भी है। तुम तो अनलिमिटेड पावर गेन कर सकते हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह से दोनों जादूगरों ने बहुत चापलूसी की। फिर दोनों डॉक्टर फास्टस के साथ खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों जादूगर डॉक्टर फास्टस को काला जादू सिखाना शुरू करते हैं। तभी बाहर डॉक्टर फास्टस के दो दोस्त आते हैं। वो डॉक्टर फास्टस को अच्छे से जानते हैं कि अगर वह कोई काम करने की ठान लेता है तो वो उसे करके ही दम लेता है। ऐसे में वैगनर बाहर चला जाता है और उन दोनों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। और जब वो पूछते हैं कि डॉक्टर फास्टस अंदर क्या कर रहा है तो वैगनर मजाक बनाते हुए बोलता है कि अंदर असली वाली नॉलेज चल रही है। डॉक्टर फास्टस के दोनों दोस्तों को बहुत अफसोस होता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनका दोस्त कोई काला जादू सीख रहा है। वे दोनों यूनिवर्सिटी के हेड को बताने की सोचते हैं। इधर डॉक्टर फास्टस काला जादू सीखने में बिजी है। तभी वह आकाश में थंडरस्टॉर्म को देखता है। वो उसे बोलता है कि काला जादू करके डेविल्स को अपने पास कैसे बुलाया जा सकता है। तब एक सर्कल में कुछ वो चिन्ह बनाकर लैटिन में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और बहुत से डेविल्स के नाम पुकारने लगता है। इन्हीं डेविल्स में से एक बहुत ही खतरनाक डेविल था जिसका नाम था मेफिस्टोफेलिस। यह डेविल डॉक्टर फास्टस के सामने गंदी सी शक्ल लेकर प्रकट होता है। डॉक्टर फास्टस उसे देखकर डर जाता है और उसे एक अच्छी शक्ल लेकर सामने आने को कहता है। मेफिस्टोफेलिस ठीक वैसे ही करता है।
डॉक्टर फॉस्टस इस बात से खुश है कि इतने खतरनाक डेविल भी उसकी आज्ञा मान रहे हैं। डेविल फॉस्टस से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब फॉस्टस उसे थोड़ा रुकने के लिए कहता है, मुझे थोड़ा सोचने दो कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। लेकिन डेविल उसे रुकने के लिए मना कर देता है। फॉस्टस बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानते। तब मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं सिर्फ लूसीफर का ऑर्डर मानता हूँ, जो नर्क का राजा है। मैं उसका सर्वेंट हूँ, और जब भी कोई भगवान को छोड़कर हमें बुलाता है तो हम उसके पास चले आते हैं, क्योंकि लूसीफर को ऐसे पर्सन की सोल चाहिए होती है जो भगवान को छोड़कर शैतान की शरण में आते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद डॉक्टर फॉस्टस उस डेविल से कहता है कि वो लूसीफर के पास जाए और उससे एक डील करवा दे। वह लूसीफर से कहे अगर वह मेफिस्टोफेलिस को फॉस्टस के पास 24 साल तक रहने दे तो वह 24 साल बाद अपनी सोल लूसीफर को देगा। यह सुनकर मेफिस्टोफेलिस उसे चेतावनी देता है कि इस तरह की डील बहुत ही भयानक हो सकती है, इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फॉस्टस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वह सोचता है कि अगर मेफिस्टोफेलिस 24 साल तक उसके साथ रहेगा तो वह उसके ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर लेगा। वह उसे लूसीफर के पास जाने के लिए कहता है। मेफिस्टोफेलिस इस डील के बारे में लूसीफर से बात करने चला जाता है। मेफिस्टोफेलिस नर्क में लूसीफर के पास जाता है और फॉस्टस के ऑफर के बारे में बताता है। लूसीफर यह डील एक्सेप्ट कर लेता है। वापस आकर मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को बताता है कि लूसीफर ने उसकी डील मान ली है और अब वह 24 साल तक उसके साथ रहेगा। पर वह कहता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिस पर वह अपने खून से साइन करेगा। जैसे ही डॉक्टर फॉस्टस उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगता है तो उसका खून जम जाता है और तभी गुड एंजल और बैड एंजल उसके सामने आती हैं। गुड एंजल कहते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस ये क्या कर रहे हो, अपनी आत्मा शैतान को बेच रहे हो, इससे तुम भगवान से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे और भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। पर बैड एंजल कहती है कुछ नहीं होगा डॉक्टर फॉस्टस, 24 साल तक एंजॉय करोगे, बाद में देखा जाएगा, तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी जिससे तुम कुछ भी कर पाओगे। यह कहकर वो दोनों गायब हो जाती हैं। डॉक्टर फॉस्टस के जमे हुए ब्लड को पिघलाने के लिए मेफिस्टोफेलिस कुछ गर्म कोयले लाता है और उसका खून पिघलता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बाजू पर ये वर्ड प्रकट होते हैं, होमोफ्यूज, जिसका मतलब है हे मानव उड़ो, मीन्स काली शक्ति पाओ। मगर अब फॉस्टस को अपने इस काम के लिए कुछ पछतावा होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगता है। इससे डॉक्टर फॉस्टस खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसने सब ठीक किया है। मेफिस्टोफेलिस उसे तरह तरह की बुक्स देता है पढ़ने के लिए। उसे एक रेयर मंत्रों की किताब भी देता है और कहता है कि वो उन्हें याद करे और उनका इस्तेमाल करे। इसी बीच फॉस्टस का सर्वेंट वैगनर भी उसकी किताब से कुछ मंत्र याद कर लेता है और उनकी मदद से रॉबिन नाम के क्लाउन को अपने वश में कर लेता है और उससे तरह तरह के काम लेने लगता है। फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से संसार के रहस्यों के बारे में पूछता रहता है। मेफिस्टोफेलिस उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जब फॉस्टस पूछता है कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया, तो मेफिस्टोफेलिस इस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देता है। इससे फॉस्टस को लगता है कि कहीं सच में इसका उत्तर गॉड तो नहीं है। डॉक्टर फॉस्टस को लगा था कि मेफिस्टोफेलिस इस संसार के बनने का कोई और रीज़न बताएगा। इसी बीच फिर से गुड एंजल और बैड एंजल उसके पास आती हैं। गुड एंजल कहती है डॉक्टर फॉस्टस रिपेंट कर, पछतावा कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान से माफ़ी मांग ले, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। और बैड एंजल कहती है डॉक्टर फॉस्टस कुछ नहीं होगा, एंजॉय कर, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये जो पावर्स मिली है इसका इस्तेमाल करो, तुम्हें आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। ये कहकर वे दोनों गायब हो जाती हैं। मेफिस्टोफेलिस लूसीफर की हेल्प से 7 डेडली सिंस को वहां बुलाता है और उनसे डांस करवाता है। क्रिश्चियनिटी में ये 7 डेडली सिंस है। उन सबको देखकर फॉस्टस को लूसीफर की शक्ति पर
फिर से बिलीव हो जाता है, क्योंकि लूसीफर ही इन 7 महापापों को कंट्रोल करता है, इसलिए वह हर शक्ति से जीत सकता था। धीरे धीरे फॉस्टस को अपनी पावर का घमंड होने लगता है। वह मेफिस्टोफेलिस के साथ दूसरे यूरोपियन देशों की यात्रा करने लगता है। वह रोम में पोप की चर्च में जाता है। वह उन्हें परेशान करता है, उनके जो धार्मिक काम हो रहे होते हैं उनमें इंटरफेयर करता है। वह पवित्र भोज से खाना चुराकर खाता है और पोप के कानों को मरोड़कर उनका मजाक उड़ाता है। वह दिखाना चाहता है कि ईश्वर कुछ नहीं होता और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद दूसरे देशों के राजा और राजकुमार उसे अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। सबको उसकी शक्तियों की खबर हो गई होती है। वह उसका काला जादू देखना चाहते थे और उससे दोस्ती रखना चाहते थे। एक दिन फॉस्टस को जर्मनी के बादशाह चार्ल्स फिफ्थ ने अपने दरबार में इनवाइट किया। बादशाह उससे कहता है कि क्या वह उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखा सकता है, जो सदियों पहले मर चुका था। फॉस्टस अपने काले जादू से वहां अलेक्जेंडर द ग्रेट की इमेज प्रकट कर देता है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और फॉस्टस से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन तभी वहां एक नाइट डॉक्टर फॉस्टस के काले जादू को क्रिटिसाइज करता है और फॉस्टस उसके सर पर सींग उगा देता है। दूसरी ओर रॉबिन ने भी वैगनर की तरह जादू के कुछ ट्रिक्स सीख लिए हैं। वह अपने फ्रेंड रेव के साथ मिलकर तरह तरह की हरकतें करता रहता है, जिससे ऑडियंस को बहुत हंसी आती है। एक दिन उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर जादू से मेफिस्टोफेलिस को अपने पास बुलाया, लेकिन मेफिस्टोफेलिस ने उनको बहुत डांटा, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस बहुत दूर से चलकर आया था और दूसरा जहां उन्होंने बुलाया था वह जगह भी बहुत गंदी सी थी। और मेफिस्टोफेलिस ने उन दोनों को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने ऐसी हरकत दोबारा की तो वो उन्हें कुत्ते और बंदर में बदल देगा। लेकिन इस बात से दोनों डरते नहीं हैं। वो कुत्ता और बंदर बनने की इमेजिनेशन से खुश हो जाते हैं। इससे ऑडियंस को बहुत हंसी आती है। मेफिस्टोफेलिस वहाँ से चला जाता है। यहाँ राइटर ये भी दिखाना चाहता है कि अनपढ़ लोग भी काला जादू सीख सकते हैं। इसके लिए किसी को बहुत बड़ा स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस को लगता था। दूसरी ओर फॉस्टस अपनी जर्नी जारी रखता है। एक दिन डॉक्टर फॉस्टस एक आदमी को अपना घोड़ा बेचता है, लेकिन जब वह आदमी घोड़े पर सवार होकर एक नदी पार कर रहा होता है तो वो घोड़ा तिनकों में बदल जाता है और वह नदी में बह जाता है। इस तरह फॉस्टस धोखे से पैसे भी कमा रहा था। एक दिन फॉस्टस को वैन होल्ट के ड्यूक ने अपने दरबार में बुलाया। वहाँ उसने बहुत से जादू के करतब दिखाए और ड्यूक ने उसे बहुत सारा इनाम दिया। तभी वहाँ वह आदमी भी आ जाता है जिसे फॉस्टस ने घोड़ा बेचा था। उसके साथ कुछ और लोग भी आए हैं जिन्हें डॉक्टर फॉस्टस ने ठगा था। सबने फॉस्टस पर ठगने के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसने उन पर जादू टोना कर दिया और वे सब चुपचाप वहाँ से चले गए। एक दिन फॉस्टस स्कॉलर के एक ग्रुप के सामने अपने काले जादू का प्रदर्शन कर रहा था। उसने उनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, जो कि ट्रॉय की हेलन है, वहाँ बुलाया। सब लोग उससे देखकर हैरान हो गए। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो फॉस्टस को इस तरह के काम ना करने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसके लिए पश्चाताप करे, परंतु फॉस्टस ने उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उसने उन स्कॉलर्स को लूसीफर के साथ हुई अपनी डील के बारे में बताया। यह सुनकर सब स्कॉलर्स बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि वह उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो नर्क जाने से बच सके। इसी तरह 24वें साल की आखिरी रात आ गई। फॉस्टस को नर्क की भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब वह पश्चाताप करने लगा। वह ईश्वर के सामने दया की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुड एंजल भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। आधी रात को वहाँ कुछ भयानक डेविल्स प्रकट हुए और फॉस्टस के शरीर को चीर फाड़ कर उसकी आत्मा को घसीटते हुए नर्क में ले गए। उन्होंने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह कुछ स्कॉलर्स जब फॉस्टस के घर आए तो देखा कि उसके शरीर के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं।
उन्होंने डॉक्टर फॉस्टस के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए।